हेलो स्टूडेंट्स, आज एसएसटी के चैप्टर 5 को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 तक टोटल क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज सारा हो गया है। आप लोग उसके लिए प्रीवियस वीडियो देखिए अगर नहीं देखा है आपने तो, और उस क्वेश्चन आंसर को एक कॉपी में फेयर बना लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग जनपद एंड महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। वी विल लर्न, इस चैप्टर में हम लोग जनपद, महाजनपद, रिपब्लिक ऑफ मोनार्ची, इंपॉर्टेंट रूलर्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए महाजनपद कहाँ कहाँ थे। महाजनपद के बारे में बताते हैं, क्या किसे कहते हैं महाजनपद, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब तक। इन द अर्लियर चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द वैदिक सिविलाइजेशन एंड द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपुल। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 4th चैप्टर का नाम क्या था। वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और हमने पता किया था कि उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी लोगों की। द सोसाइटी एट दैट टाइम वाज एडवांस्ड, और उस समय का जो सोसाइटी था, समाज था, एडवांस था। उसके बारे में भी हमने पढ़ा था, कैसे वो लोग ग्रहों के बारे में पढ़ते थे, मैथ्स की उनकी जानकारी थी। टाउन, सिटीज एंड इवन किंगडम्स और जनपद हैड कम अप टुवर्ड द लेटर वैदिक पीरियड। टाउन, सिटीज एंड इवन किंगडम्स और जनपद हैड कम अप टुवर्ड द लेटर वैदिक पीरियड। और लेटर वैदिक पीरियड यानी अर्ली वैदिक पीरियड के बाद कई सारे शहर, नगर और साम्राज्य, जिन्हें जनपद भी कहा जाता है, जनपद भी एक तरह के किंगडम ही होते थे, वो लेटर वैदिक पीरियड में कम अप हुए, उनका उदय हुआ। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट जनपद्स एंड महाजनपद्स दैट एग्जिस्टेड अराउंड 600 BC इन इंडिया। और इस चैप्टर में हम लोग जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे जो भारत में अस्तित्व में थे लगभग 600 ईसा पूर्व यानी BCE। द स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड द ट्रेडिशनल लिटरेचर पुराण्स आर द सोर्स ऑफ आवर इंफॉर्मेशन। और हमें कैसे पता लगता है जनपद और महाजनपद के बारे में, तो उसके स्क्रिप्चर्स यानी उस समय के साहित्य के से जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म के थे, और हमारे ट्रेडिशनल लिटरेचर जो पुराण है, 18 पुराण है, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ऐसे करके उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है इस काल के बारे में। जनपद के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और रीजन इनहेबिटेड बाई अ ट्राइब और जन वाज कॉल्ड जनपद। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ट्राइब यानी आदिवासी, जो वहाँ के आदिवासी होते थे, वहाँ के जनजातियाँ होती थी, उनके द्वारा राज किया जाता था, उन्हें जनपद कहा जाता था, जहाँ पे वो रहते थे। लिटरली द वर्ड जनपद मीन्स द लैंड वेयर जन सेट इट्स फूड। और जनपद का मतलब ये होता है, मीन्स द लैंड, ऐसी भूमि जहाँ पे जन, जहाँ पे आम लोग रहते हैं। गंधारा, जो अभी मॉडर्न अफगानिस्तान में आ गया है, गंधार, कुरु, पंचाल एंड विद्या लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार वेयर सम ऑफ द जनपद। ये कुछ जनपद थे उस समय के। महाजनपद के बारे में पढ़ते। इन द बिगिनिंग पीपुल बिलोंगिंग टू सेम ट्राइब इनहेबिटेड अ जनपद। शुरुआत में जो लोग थे एक ही जनजाति के होते थे जो एक जनपद में रहते थे। बट विद द एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरीज, लेकिन उनका जो क्षेत्र है वो एक्सपेंशन, विस्तार होते गया। थ्रू कॉन्केस्ट, कई सारे युद्ध के बाद उनका जो क्षेत्र है वो एक्सपेंड होते गया, विस्तार होते गया। दे केम टू बी नोन एज महाजनपद। और जब वो एक बड़े किंगडम बन गया तो उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महा इन संस्कृत मीन्स ग्रेट, और महा मीन्स होता है ग्रेट। According to the Buddhist text, by the 6th century BCE, there was 16 महाजनपद। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर मिले हैं उसके अनुसार 6th सेंचुरी में टोटल 16 महाजनपद थे। They were named after the ruling or the most important tribe of that area। और उनका नाम जो है रखा जाता था उस समय के जो प्रमुख जनजातियां होती थी उनके नाम पे उन महाजनपद का नाम रखा जाता था। दीज महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी। इन महाजनपद का एक राजधानी शहर होता था। विच वेयर जनरली फोर्टिफाइड बाय ह्यूज वॉल्स और ब्रिक्स और स्टोन। और जो कि घिरा हुआ रहता था, रक्षा करने के लिए ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी ब्रिक्स और स्टोन की, ईंटों की और पत्थरों की। मगध, वत्स, अवंती, कोसाला, मत्स्य, अंगा,
काशी वेयर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट, कुछ महाजनपद के नाम दिए गए हैं जिसमें मगध था, वस्ता था, वत्स, अवंती, कोसाला, मत्स्य, अनगा, काशी, ये कुछ इम्पोर्टेंट महाजनपद थे एंड स्ट्रॉन्ग महाजनपद थे और काफ़ी ताकतवर थे। द मगध इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद एज इट कॉन्कर्ड द टेरिटरीज ऑफ अदर महाजनपद, और जो मगध महाजनपद था वो और पावरफुल हो गया दूसरे महाजनपद को कॉन्कर जीतने के बाद। मैट्रिमोनियल अलायंस विद डॉटर ऑफ अदर रूलर वाज ऑल्सो अ स्टेप टुवर्ड एक्सपेंडिंग पावर, और मैट्रिमोनियल यानी शादी, वो लोग दूसरे शासक के बेटियों के साथ, डॉटर्स के साथ शादी करते थे और अपने क्षेत्र को एक्सपेंड करते थे, उनके भी क्षेत्र को अपने टेरिटरीज में मिला लेते थे। ऑल दिस महाजनपद लेटर बिकम पार्ट ऑफ मगध एम्पायर, और बाद में ये सारे जो महाजनपद है वो मगध साम्राज्य के अंडर आ गए, उसके हिस्से बन गए, पार्ट्स बन गए। रिपब्लिक एंड मोनार्ची देयर वेर टू टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम दैट प्रिवेल्ड इन महाजनपद, दो तरह का राजनीतिक सिस्टम था महाजनपद में। वन वाज द मोनार्की, एक मोनार्की कहते हैं जिसमें राजा किंग जो होते हैं वो राज करते हैं, शासन करते हैं। इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द महाजनपद वे आर रूल्ड बाई किंग्स, महाजनपद को किसी राजा के द्वारा रूल होता था। हु वेर वेरी पावरफुल, जो काफी ताकतवर होते थे। दे मेंटेन लार्ज आर्मी, लार्ज होगा यहाँ पे गलत मिसप्रिंट कर दिया है, LARGE, लार्ज आर्मीज एंड रूल्ड अकॉर्डिंग टू देयर ऑन विशेष, और वे बहुत बड़ी सेना को मेंटेन करके रखते थे और अपने इच्छाओं के लिए उनकी मदद लेते थे। किंगशिप वाज हेरिडेटरी, पहले भी हमने ये सब पढ़ा है, यानी वंश के आधार पे था, जो राजा का बेटा था वही राजा बनता था। दैट इज आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग हिज सन सक्सीडेड हिम एज द रूलर, और राजा का मरने के बाद उसके बेटे को रूलर बनाया जाता था। मगध इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और मगध जो था वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, वहां पे किंग का शासन चलता था। देयर वेयर अ फ्यू किंगडम्स वेयर द रूलर वेयर चूजन बाय द पीपुल ऑफ द किंगडम, और कुछ किंगडम्स ऐसे भी थे, कुछ साम्राज्य ऐसे भी थे जहाँ पे राजा को लोगों के द्वारा चुना जाता था। कैसे अभी भारत में हम लोग अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, अपने नेता को चुनते हैं, वैसे ही कुछ साम्राज्य थे जहाँ पे लोग जो थे अपने राजा को, अपने रूलर्स को चुनते थे। दीज किंगडम्स वेयर नोन एज गना संघास, और इन किंगडम को गना संघास के नाम से जाना जाता था। द ऑफिस ऑफ द रूलर वाज नॉट हेरिडेटरी, और जो ऑफिस थे वो हेरिडेटरी नहीं थे, यानी वंश के आधार पे नहीं थे। यहाँ ये नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये हेरिडेटरी नहीं था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गनसांगास वेयर लिच्छवी ऑफ वैशाली, साक्या ऑफ कपिलवस्तु, विरजिस ऑफ मिथिला, मलास ऑफ पावा, जिसे कुशीनगर के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ रिपब्लिकन किंगडम थे जहाँ के किंग जो थे वो लोगों के द्वारा चुने जाते थे। देयर वाज एन असेंबली इन ईच रिपब्लिक, और हर रिपब्लिक में, हर गणतंत्र में एक असेंबली होता था। इट मेड लॉ, जो कानून बनाता था। जैसे अभी हमारे देश में पार्लियामेंट होता है जिसे हम अपने देश का असेंबली कह सकते हैं, वैसे ही हर रिपब्लिक में एक असेंबली होता था जो कानून बनाता था। द राजा और किंग वाज इट्स हेड, और राजा जो होते थे, जो किंग होते थे, वो इसके हेड होते थे। लर्निंग फैक्ट देखते हैं। महात्मा बुद्धा वाज बोर्न इन द शाक्य गणसंघास और रिपब्लिक, और महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य रिपब्लिक में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर्स देखते हैं। बिंबिसार, जो कि 542 BC से 492 BC, आप देख सकते हैं BC मतलब आप लोगों को मालूम होगा ये माइनस में चलता है डेट, इसलिए आप देखे होंगे 542 से 492 दिया है। बिंबिसार वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध, यह मगध के पहले महत्वपूर्ण शासक थे। ही वाज एन इंटेलिजेंट एंड अ फार साइटेड रूलर, और वो एक बुद्धिमान और फार साइटेड यानी दूरदर्शी, दूर की सोचते थे। नॉट ओनली डिड ही एक्सटेंड हिज एम्पायर बट ऑल्सो हैड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ना सिर्फ उन्होंने अपने क्षेत्र को ही नहीं बढ़ाया, अपने एम्पायर को ही विस्तार नहीं किया,
बल्कि उन्होंने एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की व्यवस्था की। ही नेवर टॉलरेटेड एनी इफिशिएंट ऑफिशियल, और उन्होंने कभी भी जो इफिशिएंट ऑफिशियल थे उसे टॉलरेट नहीं किया। ही कंसल्टेड द विलेज हेडमैन ग्रामिनी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द विलेज, और वो विलेज के लिए एक मुखिया का चयन करते थे, चूज करते थे, जिनको ग्रामिनी कहा जाता था। बिम्बिसार कैपिटल वाज राजगिरी नियर पटना इन बिहार, और बिम्बिसार की जो राजधानी थी वो राजगिरी थी, जिसे राजगीर के नाम से आज जाना जाता है, जो पटना के नजदीक है बिहार में। ठीक है, अजात शत्रु के बारे में पढ़ते हैं। द सेकेंड मगध वाज इस्टेब्लिश दिस कैपिटल, हिज कैपिटल। ये सेकेंड थे, फर्स्ट थे बिम्बिसार और सेकेंड थे अजात शत्रु। पाटलिपुत्रा इन विलेज पाटली ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, और उन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया, जो कि एक पाटली गांव था जो गंगा किनारे स्थित था। ही एनेक्ट कोसाला काशी एंड वैशाली एंड एक्सटेंड हिज एम्पायर, उन्होंने अपने साम्राज्य में कोसाला, काशी और वैशाली को मिलाकर अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। ही बिल्ट अ फोर्ट्रेस एंड कीप अ वॉच ओवर लिच्छवी रूलर, उन्होंने एक फोर्ट्रेस का निर्माण करा और लिच्छवी के रूलर पर अपनी नजर रखी। लर्निंग फैक्ट पढ़ते, एन एम्पायर इज मच लार्जर देन अ किंगडम एंड नीड्स अ बिग आर्मी टू प्रोटेक्ट इट। एम्पायर जो होता है वो किंगडम से बहुत बड़ा होता है और इसकी रक्षा करने के लिए बड़े सेना की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।